हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में कई सारे महिलाओं जो है बहुत परेशान रह रहे थे, और सारे महिलाएं जो है शादीशुदा होती हैं और उन लोगों के पास बच्चे भी होते हैं। ये परेशानी जो है पति की वजह से नहीं, बल्कि अपने अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। क्योंकि उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले की बात करने जा रहा हूँ, उस मोहल्ले में कम उम्र के लड़कियां जो है गर्भवती हो रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस कहानी में मैं बताऊंगा, एक 10 सालाना का लड़की होती है, महज छोटी सी लड़की। आप समझ सकते हो एक 10 साल की लड़की कितनी बड़ी हो सकती है, उसे तो दुनियादारी पता भी नहीं। वो लड़की जो है जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। इस कहानी में सिर्फ वही लड़की नहीं, उस मोहल्ले में कई सारे लड़की गर्भवती होती है और उसका गर्भपात कराया जाता है। जब ये सारी घटना हो रही थी, और उस मोहल्ले से थोड़ी ही दूर में एक लेडीज डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी। सारी लड़कियां, सारे मोहल्ले के महिलाएं जो है अपने बच्चियों को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाया करती थी, जो लेडीज डॉक्टर होती है। अब वो डॉक्टर तो गैर कानूनी काम तो पहला शुरुआत में तो कर दिया। जो एक 10 साल की बच्ची गर्भवती हुई, उसकी माँ बहुत रोई, तो इसी वजह से उन्होंने जो है कानून को अपने हाथ में लिया। और बदनामी के डर से माँ बहुत रो रही थी। माँ कह रही थी, जो मुझे भी मार दीजिए और मेरी बेटी को भी मार दीजिए, अगर आप इस काम को नहीं करेंगे हम लोग जी कर क्या करेंगे। हम लोग तो ऐसे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो उससे अच्छा आप कुछ ऐसा दवा दे दो ताकि वो दवा खाने के बाद मैं भी मर जाऊँ और मेरी बेटी को भी मार डालो। तो डॉक्टर सब कुछ परेशानी देखते हुए डॉक्टर उस 10 साल की बच्ची का डिलीवरी करवा देते हैं, और जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। उस बच्ची को जो है डॉक्टर चुपचाप तरीके से एक अनाथ आश्रम में अपने पहचान के ज़रिए वहाँ पर भिजवा देती है। लेकिन फिर कुछ दिन जाने के बाद एक और महिला आती है अपनी बच्ची को लेकर, उसका भी उम्र 11 साल होती है। लेकिन जब दोबारा वही लड़की आती है जिसने 2 बच्चों की जन्म हुई थी, जिस बच्ची ने जो 2 बच्चों को जन्म दी थी, जब उसकी माँ दोबारा अपनी बेटी को लेकर आई और फिर से वही तकलीफ़ें बताई, वही प्रॉब्लम बताई, तो डॉक्टर ने फिर से उसके अल्ट्रासाउंड कराया। जैसे अल्ट्रासाउंड करती है तो उसमें भी बताया जाता है लड़की फिर से गर्भवती है। अब वो महिला डॉक्टर जो है अब हद से ज़्यादा बाहर हो गई थी। इस वजह से उस महिला डॉक्टर ने सोची, नहीं, हम अब ये कर नहीं सकते और इसके बारे में पुलिस को बताना ज़रूरी है। लेकिन बताएगा तो पुलिस भी करे तो क्या करेगा, क्योंकि माँ बाप को तो पता ही नहीं, उस माँ को भी नहीं पता है, और बाकी मोहल्ले के जितने भी महिला गई थी अपने लड़कियों का प्रॉब्लम लेके, सारे महिलाओं को पता नहीं जो उनके बच्चियों के साथ कौन ऐसा हैवानियत किया है, कौन ऐसा शैतान उन बच्चियों को गर्भवती बना रही थी, और एक बार नहीं कई बार। तो इसीलिए वो जो महिला डॉक्टर होती है, एक अपने अपने तौर का पहचान के एक पुलिस वाले से बात करती है और कहती है, देखिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपको ये काम अपनी बेटी समझकर, इन बच्चियों को तकलीफ को देखते हैं, इन बच्चियों की माँ की परेशानियों को देखते हुए आपको ये काम को करना पड़ेगा, और बहुत ही गुपचुप तरीके से इस केस का आपको खुलासा करना होगा। सबसे पहले पता लगवाना होगा जो इन सारी बच्चियों के साथ ये घिनौना हरकत करने वाला कौन है। उसके बाद वो डॉक्टर जो है अपने तौर पे तो पता करने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं चलती। फिर बाद में एक ऐसा शख्स का नाम आता है इस मामले में, जिसका नाम लेने से हर कोई डर रहा था। पुलिस भी उस तक पहुंचने में, उसका हाथ डालने में डर रहा था, क्योंकि उस वो शख्स को बचाने के लिए जिस मोहल्ले में ये सारे हरकतें हो रही थी, उसी मोहल्ले के लोग टूट पड़ते। जो इस शख्स को आप लोग हाथ नहीं लगा सकते, और इस शख्स के बारे में हम लोग कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग अनप शनप बकोगे तो। बाकी पूरा घटना सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने अपने बच्चों को लेकर फिक्र करने लग जाएंगे, जो क्योंकि ये बच्चों से जुड़े हुए हैं। और ऐसी जगह पे ये काम, एक घिनौना हरकत को किया जाता था जिस जगह पर बच्चे जाता नहीं है। घर वाले जो है, माँ बाप, घर वाले ज़बरदस्ती अपने बच्चों को उस जगह पर भेजता है, क्योंकि ये जगह जो है एक तालीम की जगह होती है। जब बच्चे लोग पढ़ाई करने नहीं जाना चाहते तो माँ बाप और घर के बाकी सदस्य जो है पेशर देके अपने बच्चे, अपनी बच्चियों को उस जगह पर भेजता, और उसी जगह में ये खिलौना हरकतें हो रही थी और कई सालों से हो रही थी। तो घटना में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा और आप हमारे वीडियो देखते हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं इस जगह का नाम आखिर में बताऊंगा। कहानी जो है, एक छोटी सी बच्ची है एक परिवार में। अब वो बच्ची जो है पढ़ने में बहुत तेज़ होती है। तो माँ बाप बहुत अच्छा पैसा वाले थे, पिता का पास बहुत सारे दौलत थे। तो बच्ची का लगन को देखते हुए पिता और बच्ची का माँ, उस बच्ची का नाम होता है हुरेरा। अब हुरेरा को लगन देखते हुए, उसके पढ़ाई के जो उसके जो तेज तरार रफ्तार को देखते हुए माँ बाप ने सोचा मेरी बच्ची को मैं डॉक्टर बनाऊंगी। अब उसके हिसाब से उसका पढ़ाई चालू होता है और वो धीरे धीरे हर क्लास में टॉप करती गई। आखिरकार वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती है, क्वालिफाइड करती है। उसके बाद वो किसी जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करती, बल्कि उसके पिता जो है, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, बहुत पैसा वाला होता है, इसलिए अपनी बेटी को एक प्राइवेट क्लिनिक खोल कर देता है। और उस क्लिनिक को डॉक्टर हुरेरा बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने लगती है। और उस हुरेरा के इर्द गिर्द काम करने वाला, उस क्लिनिक में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी होता है, बहुत सारे लोग होता है, और जूनियर डॉक्टर होता है। अब अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ समय जाने के बाद हुरेरा जिस केबिन में बैठती है, और ज़्यादातर लेडीज़ पेशेंट उसके पास आती थी, क्योंकि एक लेडीज़ का समस्या लेडीज़ से समझ सकती है, इसीलिए ज़्यादातर महिला पेशेंट उनके पास आते थे हुरेरा के पास। हुरेरा देखती है कि उसके केबिन में एक महिला अपने एक छोटी सी बच्ची को लेकर केबिन के अंदर एंट्री हुआ। महिला बहुत परेशान दिख रही थी, हुरेरा समझ जाती है और उस बच्ची की तरफ जब नज़र पड़ता है हुरेरा का, तो देखती है कि बच्ची का पेट जो है थोड़ा बड़ा है, सामान्य से बड़ा। और ऐसे ही बच्ची और बच्चे हो, वो लोग खान पीन की वजह से या ज़्यादा पानी पी लेता है, जिसके चलते पेट बड़ा दिखता है। तो बच्चा है, तो उसके बाद महिला से पूछताछ करती है डॉक्टर हुरेरा, जो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफें हो रही, क्या बीमारी है, ये सारी बात पूछती है। लेकिन वो महिला जो है फिर रो देती है। हुरेरा कुछ समझ नहीं पाती है। हुरेरा कहती है, जो आप यहाँ पे क्या काम के लिए आए हैं, आप देखिए, आप रोइए मत, प्लीज़ बताइए क्या हुआ है आपको, क्या परेशानी है, क्या तकलीफें हो रही आपको। तो वो महिला रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहिबा, तकलीफ मेरी नहीं, मेरे पूरा परिवार को होने वाली है। हुरेरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। दोबारा पूछती, आप खुल के बताइए, आप कहना क्या चाहती हो, क्या हुआ है आपको। वो महिला रोते हुए कहती है, ये जो लड़की है मेरी बच्ची है, और इसके पेट में बच्चा है, आप इसका प्लीज गर्भपात करा दीजिए। इसे सुनने के बाद डॉक्टर हुरेरा जो है खड़ी हो जाती है अपनी कुर्सी से। खड़ी होने के बाद कहती है, आप ये कैसे बातें कर रही हो, वो एक छोटी सी बच्ची है, इसकी उम्र कितनी होगी, 10 से 12 साल। वो महिला कहती है, हाँ, इसकी उम्र आपने सही कहा, इसका उम्र 10 साल है, लेकिन 10 साल की उम्र में ही ये बच्चे के माँ बनने वाली है, ये बच्चे को जन्म देने वाली है। आप ज़रा इसका गर्भपात करा दीजिए, या फिर ऐसा कुछ दवा दे दीजिए ताकि मैं इसे मार दूँ। डॉक्टर हुरेरा भी परेशान हो जाती है। डॉक्टर वो महिला रोते हुए बताती है। फिर उसके बाद हुरेरा मामला को समझती है और शांत कराती है मामले उस महिला को, और कहती है, देखिए सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। सबसे पहले मुझे इस बच्ची का टेस्ट करना पड़ेगा, क्या पता इसके पेट में बच्चा है या कुछ और बीमारी हो, या फिर कुछ उसने खा लिया उल्टा सीधा, जिसके चलते उसके पेट में गैस हो गया। तब वो महिला बताती है, डॉक्टर साहिबा, आप तो डॉक्टर हैं, मैं एक माँ हूँ और मुझे पता है इसके पेट में बच्चा है। हुरेरा पूछती, आपको कैसे पता, जब इस 10 साल की बच्ची का पेट में बच्चा है, आपको पता है, तो आपने रोका क्यों नहीं, कौन है इसके बच्चे का बाप। वो महिला रोते हुए कहती है, रो ही रही थी शुरुआत से, कहती है, मुझे नहीं पता, ना इसको पता है। क्योंकि एक महिला जब पहली बार गर्भवती होती है, उसके शरीर का जो हरकतें हैं, वो सारी हरकतें ये कर रही है, और इसका पेट जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कई दिन से मैं नज़र रखी हूँ, इसे मैं बहुत मार पिटाई किया, बहुत पूछा, लेकिन इसे भी कुछ नहीं पता। और मेरी लड़की, मेरी जो बेटी है, कभी झूठ नहीं बोलती है, वाकई इसे कुछ नहीं पता। तो डॉक्टर हुरेरा कहते हैं, सब बात सही है, आपका बात मैं सब माना, चलो ठीक है, मैं इसका गर्भपात करा दूंगी, लेकिन मुझे पता तो चले इसके पेट में बच्चा है कि नहीं है, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, बगैर टेस्ट का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहने के बाद अब वो महिला के पास कोई चारा नहीं था। महिला कहती है, ठीक है, आप टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर हुरेरा टेस्ट करती है, अल्ट्रासाउंड करती है, और अल्ट्रासाउंड में साफ साफ पता चलते माँ जो कह रही थी वाकई वो सच थी। वो जो लड़की है, छोटी सी बच्ची गर्भवती थी, और ये 8 महीना हो चुके थे, तभी उसका पेट जो है सामान्य से बड़ा दिख रहा था। हुरेरा परेशान हो जाती है।
हुरैरा कहती है देखिए, इस बच्ची का अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसका बच्चा गिराया नहीं जा सकता, यानी इसका गर्भपात नहीं हो सकता। मामला हद से आगे बढ़ चुका है, 8 महीना हो चुका है और कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही दिनों में ये बच्चे को जन्म देने वाली है और इस वक्त गर्भपात कराना मुश्किल है और इस बच्ची को देखते हुए तो इसका रिक्स ही है, इसकी मौत भी हो सकती है। वो महिला बहुत रो रही थी। आखिरकार इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, डॉक्टर हुरैरा भी परेशान हो जाती है। तो डॉक्टर हुरैरा कहती है देखिए, ये सब कौन किया है आपको तो पता होगा, भली बच्ची को नहीं पता बच्ची किसके साथ उठती बैठती है, किसके साथ खेलती है। कोई उसको बहला फुसला कर ही काम किया होगा। अब एक 10 साल की बच्ची के साथ कोई बहला फुसला कर ये गलत काम को किया होगा। वो महिला बताती नहीं, मेरे बच्चे का किसी के साथ ऐसा उठना बैठना नहीं है जिसके चलते वो गर्भवती हो सकती है, क्योंकि इसके तो सारे जो सहेली है वो सब हमारे आसपास ही है रहती है और ये कहीं जाती नहीं घर के अलावा। 2 जगह में जाती है, एक तो आरवी क्लास जाती है और एक स्कूल में जाती है। हुरैरा को शक हुआ घर के मैटर को लेकर। हुरैरा को लगा शायद बहुत सारे ऐसा पिता होता है जो हैवान बन जाता है, अपने बच्चे तक नहीं छोड़ता है। हुरैरा को ऐसा ही लगा। हुरैरा बातों ही बातों में पूछ डाला, जो क्या आपका पति इसका सौतेला पिता है? वो महिला कहती नहीं, इसका सगा पिता है और मेरे पति के ऊपर शक मत कीजिएगा। मेरा पति तो बहुत ही भला इंसान है, वो तो दिन भर काम में बिजी रहता है, शाम को आता है और आने के बाद ही वो थके हारे रहते हैं, सो जाते हैं। उनको तो पता भी नहीं मेरे बच्ची के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर आप क्या करें? डॉक्टर परेशान हो जाती है। डॉक्टर को पता था, वो डॉक्टर थी आखिर, इसीलिए डॉक्टर कहती है देखिए, आपको तो इस बच्ची को लेकर किसी जगह पे, अगर आप जैसे महिला कह रही थी, उस बच्ची का माँ कह रही थी, जो अगर इसके पापा को पता चला तो इसका पापा जो है, इसका जो अब्बा है, वो जान से ही मार देगा। सबसे पहले तो इस बच्ची को मार डालेगा, उसके बाद मुझे मार डालेंगे और बाद में वो खुद मर जाएंगे, क्योंकि किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। और इसमें मेरे बच्चे का भी कोई गलती नहीं, मैं जानती हूँ मेरे बच्ची को कुछ नहीं पता। ये तो बहुत ही सीधी है, बहुत ही भोले भाली है और ये कभी झूठ नहीं बोलती है। तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए, इस बच्ची को तो जन्म नहीं दे सकते। तो डॉक्टर हुरैरा कुछ टाइम सोचने के बाद डॉक्टर ने कहा देखिए, ऐसा कोई आपका पहचान में हो जहाँ पर इस लड़की को आप छोड़ सकते हो और इसके पिता, इसका जो अब्बा है, उसको कह सकते हो जो कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ पर वो घूमने गई है, जब डिलीवरी हो जाए, समय हो जाए, तब आप इस लड़की को लेकर चले जाना। वो महिला कहती है, बच्ची का माँ कहती है देखो, मेरा एक बहन तो है, लेकिन मेरी बहन ज़्यादा दिन इसको नहीं रख सकती, क्योंकि वो भी शादीशुदा है। अगर उसके घर में ये बच्चे को जन्म देगी, उसके नज़र में रहेगी, वो तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके जो ससुराल वाले हैं वो लोग भी दूसरों को जैसा ताना दे देकर उसे भी मार डालेगी और उसे भी मजबूर कर देगी। क्या करते? माँ बहुत रो रही थी। माँ उस डॉक्टर के पैर में गिर जाती है, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी रहती है, रोते हुए कहती है एक ही रास्ता है मैडम, एक ही रास्ता है डॉक्टर साहिबा, हम दोनों को ऐसा दवा दे दीजिए जो हम दोनों मर जाए। हुरैरा सब कुछ समझ रही थी, तभी हुरैरा एक नतीजे पर पहुंचती है। हुरैरा कहती है देखिए, अगर आपको ऐतराज ना हो, मैं इस बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हूँ और मेरे घर में कोई नहीं रहता, मेरा पापा बिजनेसमैन है, वो अक्सर बाहर रहते हैं और मेरी माँ घर पर रहती है और मैं रहती हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं इस बच्ची को, जब तक इसकी डिलीवरी ना हो जाए, इस बच्ची को मैं अपने साथ रखूँगी और जैसे ये बच्चे को जन्म दे देगी, उसके बाद तुम अपनी बच्ची को लेकर जाना। माँ के लिए और क्या चाहिए था, बस तब तक जो है तुम अपने पति को कैसे भी बहाना बना देना। अब वो महिला कहती है जो आपको ठीक लगे। उसके बाद वो लड़की जो है हुरैरा के पास छोड़ देती है माँ रोते हुए चली जाती है। दूसरा ही दिन उस लड़की का कई सारे कपड़ा एक बैग में भर के लेकर फिर से हुरैरा के केबिन में पहुंचती है और कुछ खाने पीने का चीज़ उस बच्ची को देती है। देने के बाद माँ वहाँ से रोते हुए फिर से चली जाती है घर। अब यहाँ हुरैरा के जिम्मे में वो लड़की रहती है जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए। हुरैरा एक डॉक्टर थी, उसके अच्छी तरह से ख्याल रख सकती थी। उसके बाद अब ये जो लड़की की माँ है वो घर तो गई, जब उसका पति आया, यानी इस बच्ची का अब्बा घर पर आया काम से, अपनी बच्ची को ढूंढने लगे, जो वो कहाँ दिख नहीं रहे। अपने लड़की का नाम लेकर कह रही थी, क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता, 10 साल की बच्ची की बात है।
तो उसकी पत्नी यानी इस बच्ची का माँ बहाना बना देती है, जो मेरी बहन कुछ दिनों से वो कह रही थी और वो आई थी तो मैं आपको बगैर पूछे मैं उसके साथ भेज दी। वो 15-20 दिन में लौट आएगी और ऐसे ही उसका स्कूल छुट्टी चल रहे। उसका भी मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, उसके सारे सहेली अपने अपने ननिहाल में पहुँच के चली गई। तो इसके लिए मैं उसे खाला के पास भेज दी। अब पिता ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करता, थके हारे रहते काम पे आता तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे स्कूल चालू हो जाए ऐसा ना हो वहाँ रह जाए तो उसको लेकर आ जाना। यहाँ हुरेरा जो है उस बच्ची से ये जानने की कोशिश करती है जो उसके साथ ये घिनौना हरकत करने वाला कौन है। हुरेरा कुछ पूछती, वो लड़की जो है बड़ी मासूम अदा से वो कहती है, जो डॉक्टर साहिबा क्या मैं भी माँ बन जाऊंगी, मैं भी बच्चे को जन्म दूंगी। इस लड़की की इस बात को सुनने के बाद हुरेरा एकदम आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगती है। हुरेरा सोचती है वाकई ये तो बहुत ही भोली है, एक छोटी सी बच्ची है, इसे क्या पता उसकी माँ जो कुछ भी कहा सही कहा। इसीलिए वो हुरेरा उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते हैं हाँ तुम तो माँ तो बन जाओगी, लेकिन तुम्हें बहुत ही ख्याल रखने पड़ेगा अपने आप को, और कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना, दौड़ना मत। मैं तो केबिन में रहूँगी, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, तुम मेरे घर पे रहती हो, बड़े आराम से रहना और किसी से बात ज़्यादा नहीं करना। वैसे ही उसके घर में कोई आता नहीं था डॉक्टर के घर में, उसके माँ के अलावा उसके माँ को सब कुछ बता दिया था हुरेरा, जैसे ऐसे मामला है ऐसे ऐसे मैटर है माँ, उसको हेल्प करना पड़ेगा। तो उसकी माँ भी अच्छी थी, अपनी बेटी का बात सुन के उस छोटी सी बच्ची को देख कर उसको उनको भी तरस आ गया। इसीलिए वो डॉक्टर हुरेरा का माँ भी उस बच्ची का बहुत ख्याल रख रही थी। डॉक्टर किरण डायरी में थी, वो भी जानने की कोशिश करती, डॉक्टर हुरेरा का माँ भी जानने की कोशिश करती है बच्ची से, लेकिन इस बच्ची को कुछ भी नहीं पता, ना अपने माँ को बता पाई, ना डॉक्टर को बता पाई, ना डॉक्टर के माँ को कुछ बता पाई, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं तो वो क्या बताएगी। यूँ दिन बीतते गया और वो दिन भी आ जाती है जिस दिन उस बच्ची को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक 10 साल की बच्ची का डिलीवरी के लिए पेट में दर्द उठा। डॉक्टर सब कुछ छोड़ छाड़ के उस बच्ची को लेकर अपने ही केबिन में अपने ही ऑपरेशन थिएटर में जाती है और जाने के बाद ऊपर वाले को याद करके ऊपर वाले का नाम लेकर उस बच्ची का डिलीवरी कराते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस 10 साल की बच्ची जो है जुड़वा बच्चे को जन्म देती है और स्वस्थ बच्चे होते हैं। जब जुड़वा बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उस बच्चे को लेकर हुरेरा अपने ही किसी पहचान वाले में से कांटेक्ट करके अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं। उस बच्ची का माँ को भी बुला लेती है और कहती है कि देखिए आपकी बच्ची ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यहाँ पे 2 दिन रहेगी, आप चाहे तो आना केबिन में, उसे मुलाकात करना, उसे अच्छा लगेगा, तुम उसकी माँ हो, उससे थोड़ा बात करना, बहलाना फुसलाना और उसका कह देना जो बच्चा पेट में ख़त्म हो गया इसीलिए तुम्हारा बच्चा डिलीवरी नहीं हो पाया, बच्ची को समझा देना। डॉक्टर ने भी कहा, डॉक्टर उस बच्ची का माँ को समझाया, माँ भी वैसे ही अपने लड़की को बताया। 2 दिन बाद 2 लड़की थोड़ा स्वस्थ होती है। उसके बाद हुरेरा उस बच्ची को नम आँखों से अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखती है और उसकी माँ को सख्त हिदायत देती है, जो आइंदा अपने बच्ची को किसी के भरोसे में किसी के साथ मत भेजना। वो माँ रोते हुए कहती है डॉक्टर साहिबा मैं अपनी बच्ची को आंखों के सामने कभी दूर नहीं करूँगी। चली जाती वहाँ से, चली तो जाती है, लेकिन उस मोहल्ले में जाने के बाद अब वो सब लोग पूछने लगे उस बच्ची को, जो तू कहाँ थी कहाँ थी। वो बच्ची को सख्त मना किया गया था, जो इस बारे में कोई बात नहीं करना, नहीं तो तेरा अब्बा तुझे जान से मार देंगे। वो लड़की भी माँ का बात सुनती मानती, चुप हो जाती। फिर वही स्कूल चालू हो जाता है, स्कूल में जाने लगती, फिर वो जैसे 8वीं क्लास जाती थी जाने लगती। लेकिन 7 से 8 महीना ही बीता था। 7 से 8 महीना बाद फिर से उस लड़की का वही हरकतें, जब पेट में बच्चा जन्म लेती है वही हरकतें करने लगी। माँ फिर से परेशान, उल्टियाँ करने लगी। माँ फिर से उस बच्ची को लेकर हुरेरा के पास पहुँचती है। हुरेरा कबिन में बैठी थी, वो दोनों माँ बेटी को आते हुए देखा, हुरेरा खुश हुई। हुरेरा को लगा चलो उन लोगों का एक टाइम मदद किया, शायद मन किया होगा मिलने के लिए, या फिर कुछ और परेशानी होगी, कुछ बीमार होंगे तो आए होंगे। जब तक दूसरे पेशेंट को देख रहे, दूसरे पेशेंट को जैसे ही वो उस केबिन से निकल जाते तो ये दोनों माँ बेटी उस केबिन में जाती है हुरेरा के सामने। हुरेरा सलाम दुआ करने के बाद बैठती है, लेकिन माँ बहुत परेशान थी। अब हुरेरा को समझ में नहीं आ रहा अब क्या परेशानी हो गया, फिर से क्यों वैसे हरकतें करेगी इसकी माँ। लेकिन बच्ची को कुछ पता नहीं चला, बच्ची का पेट के ऊपर भी नज़र पड़ा हुरेरा का, तो इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा था।
हुरैरा पूछती है, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। वो माँ फिर से रोती है, कहती है, आपको क्या बताऊं, न जाने हमने कौन से पाप किया था, हम हमारे परिवार में किसका साया पड़ गया। मेरी बच्ची फिर से वही हरकतें कर रही है जो एक गर्भवती महिला करती है। मुझे तो लगता है इस बार भी उसके पेट में बच्चा है। डॉक्टर हुरैरा कहती है, आप क्या बकती हो, आप क्या अनब शनब बक रही हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने तो आपको कहा था और आपने भी कहा था, आंखों से उजल नहीं होने दूंगी, फिर आप ऐसे क्यों बातें कर रही हो। तो महिला कहती है, हाँ ये तो मेरी आंखों के सामने रहती है, स्कूल में रहती है, आप 11वीं क्लास जाती है और उसके बाद मेरे आंखों के सामने मेरे ही घर में रहती है। तो हुरैरा कहती है, वो आपका गलतफहमी है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जो भी है मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। जब दोबारा टेस्ट करती है उस लड़की का, वो लड़की फिर से गर्भवती होती है। अब इस बार 2 महीना थी। अब जैसे ही डॉक्टर को पता चलती, डॉक्टर तो गुस्सा होती है हुरैरा। डॉक्टर गुस्सा होकर उस महिला के ऊपर बहुत चीखती है, चिल्लाती है, जो आप क्या समझ के रखे हो, क्या हम बेवकूफ़ हैं, आप बार बार इस चीज़ का ऐसा लेके आओगे, अपनी बच्ची को रोओगे और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने पहली बार हमें बताया, हमने गैर कानूनी काम किया, आपकी वजह से, आपकी इज्जत की वजह से फिर से वो लड़की कैसे गर्भवती हो सकती है। लेकिन माँ बहुत रो रही थी। हुरैरा को कुछ समझ में नहीं आया, करे तो क्या करे। हुरैरा अपने बारे में भी सोच रहे थे, उन्होंने जो किया था पहली बार वो तो गलत था ही, डिलीवरी करवाया था, इसीलिए हुरैरा भी थोड़ा परेशान हुई। अब हुरैरा फिर से उस बच्ची का माँ से पूछने लगे, जो क्यों, कैसे हुआ, आपको कैसे नहीं पता चला। वो महिला वही पहले जैसे दोहराया, जो मुझे कैसे पता चलेगा मैडम, मेरे आंखों के सामने रहती है और 2 टाइम में ये स्कूल जाती है या फिर शाम को 12वीं क्लास जाती है। इसका कोई लड़का दोस्त नहीं, आप यकीन मानिए, खुदा का वास्ता आपको, ये सारी बात कहती है। उसके बाद आप हुरैरा को लगा शायद इसका स्कूल में ही कोई है। अब हुरैरा अपने तौर पे स्कूल के बारे में पता लगवाती है, जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ती थी। लेकिन स्कूल में तो रेपुटेशन जो है बहुत ही अच्छा है। स्कूल में ऐसा कोई मर्द था ही नहीं, सारे बच्चे थे या फिर सब लेडीज टीचर होती है, तो इसीलिए मर्द उसमें है ही नहीं, तो उसमें सवाल ही नहीं उठता। अब जो बच्चे हैं उतना उम्र तो है ही नहीं जो वो किसी लड़की के साथ ऐसा काम करे और किसी लड़की को गर्भवती कर सके। सारे छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल का मैटर नहीं था। अब हुरैरा सोचती है, हो सकता है इसका कोई रिश्तेदार हो। उस माँ से जब पूछा जाता है, महिला कहती है, नहीं, उस घटना के बाद तो मैं अपनी बच्ची को किसी रिश्तेदार के वहाँ भी नहीं भेजा और कोई रिश्तेदार इस बीच आए भी नहीं मेरे घर पे। अब बसते हैं वो अरबी क्लास, वहाँ पर पूछताछ करते हैं कहाँ पर जाते हैं, तो कहते हैं मस्जिद में ही मदरसा चलती है और उस मदरसा में हमारे मोहल्ले में सारे बच्चियाँ बच्चे सब पढ़ने जाते हैं। और तालीम कौन देता है, मस्जिद का इमाम साहब और इमाम साहब के वाइफ, जो मस्जिद का अटैच में एक रूम है, इमाम साहब का घर है, वहाँ पर इमाम साहब के पत्नी रहा करती है अपने बच्चों के साथ, उनका भी 4 बच्चियाँ हैं और इसी के उम्र के बच्चे लोगों को इमाम साहब तालीम देता है। इमाम रहमत बख्श नाम होता है उनका, यह रियल नाम है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को शायद लगेगा जी ये क्या कहानी बता रहा है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, मैं आपको जगह का भी नाम बताऊंगा। इमाम रहमत बख्श और उनके वाइफ बच्चों को तालीम दिया करते हैं। अब हुरैरा कुछ समझ नहीं पा रहा, तो हुरैरा अपने तौर पे उस मस्जिद में जाते हैं और जाने के बाद बुरखे में जाती है और जाने के बाद इमाम साहब से मिलते हैं। कहती है, जो मेरे पास एक लड़की है जिसे मैं तालीम दिलवाना चाहती हूँ, तो आपकी जो वाइफ है वो बच्चियों को तालीम दिया करते हैं। तो इमाम साहब कहते हैं, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी वाइफ जो है यहाँ से चली गई है, उसको मैं गांव भेज दिया हूँ और मेरी बच्चियाँ सब उन्हीं के पास है, मैं ही तालीम दिया करता हूँ बच्चों या बच्चियों को, सारे बच्चों को मैं ही तालीम दिया करता हूँ। अब पहली बार हुरैरा को उस इमाम रहमत बख्श के ऊपर थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि इमाम रहमत बख्श के साथ जब हुरैरा बात कर रही थी तब जो है ऐसा लगा इमाम साहब की नज़र जो है उस हुरैरा के ऊपर पड़ता है, उसके शरीर के ऊपर ताके झाकी कर रहा था। ये हुरैरा बाकायदा समझ रही थी, इसलिए हुरैरा का डाउट उस इमाम रहमत बख्श के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो खुलकर कह नहीं सकती, इसीलिए हुरैरा वहाँ से बातचीत करने के बाद चली जाती है और उससे कहती है, ठीक है। और इमाम साहब को कहती है, जो ठीक है, मैं कुछ दिनों में फाइनल कर लेती हूँ कब से मेरी बच्ची आपके पास पढ़ने आएगी। उसके बाद
अब ये बात जो है हुरैरा को हजम करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बड़ा नाम था, इमाम साहब था। अब उनका नाम, उनके बारे में अगर इस विषय में कुछ छानबीन किया, सवाल किया, तो मामला बढ़ सकता है, लोगों को ऐतराज हो सकता है, और होना ही था, मस्जिद का इमाम जो ठहरे। इसीलिए इस मामले को जो है हुरैरा अपने ही पहचान के एक पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं मदद के लिए, उनसे पूरी बात करते हैं। और ये हुरैरा का नाम था, उनके अब्बा का भी नाम था उस इलाका में, बड़े घर के जो थे, पुलिस वाले भी जानते थे। इसीलिए हुरैरा उस पुलिस वाले से मिलते हैं, और मिलने के बाद पुलिस वाले को कहते हैं, देखिए आपके भी घर में बच्चियाँ होंगी, आप भी शादीशुदा हैं, और मैं चाहती हूँ ये जो बच्चियों के साथ हरकतें हुई हैं, क्योंकि उसी मोहल्ले की एक और लड़की गर्भवती हुई थी जो हुरैरा के पास गई हुई थी, उसका भी गर्भपात हुरैरा ही करवाया था। जब उनसे पूछा गया कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, तो उसी मोहल्ले का नाम बताए थे उस महिला ने। हुरैरा पूरी बात पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, देखिए बगैर बिना सबूत के तो हम किसी को भी सवाल जवाब नहीं कर सकता, और वो ठहरे इमाम साहब, उनसे तो इस मैटर में सवाल जवाब करना बड़ी ही कठिन है, लोग हंगामा खड़ा कर देंगे, तो इस विषय हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हुरैरा इस बच्चियों का दुहाई देती है, जो आपके भी घर में इसी उम्र के लड़कियां होंगी, अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होते, क्या आप चुप बैठते? तब वो पुलिस वाले का थोड़ा ज़मीर जगा, और पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, देखिए मैं ऑफिशियली तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं अंदर ही अंदर पता करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। हुरैरा से वादा करता है। उसके बाद वो पुलिस वाले भी अंदर ही अंदर पता करता है, और पता करने के बाद सबसे पहले तो वो पुलिस वाले जो है इमाम साहब के बारे में जानकारी हासिल करता है, और इमाम साहब के बारे में इतना पता चलता है, जो इमाम साहब कुछ सालों से अकेला यहाँ पर रहता है, लेकिन इससे पहले इमाम साहब अपनी पत्नी के साथ और 4 बच्चियों के साथ यहाँ रहते थे। अब पत्नी और 4 बच्चों को गाँव भेज दिया। गाँव कहाँ पर है किसी को नहीं पता, ट्रस्टी को भी नहीं पता मस्जिद के। तो वो पुलिस वाले जो है अपने तौर पे पता लगवाया, और पता लग जाता है जो हाँ इमाम साहब कहाँ गए, इमाम साहब की पत्नी कहाँ पर है। तो पुलिस का एक टीम इमाम साहब के पत्नी के वहाँ पहुँच जाते, पत्नी से बातचीत करते, 4 बच्चियों भी वहाँ पे थी। जब उनके उन इमाम साहब रहमत बख्श के पत्नी के साथ बातचीत करते, पुलिस वाले सादा सिविल ड्रेस में गए थे, जब पूछताछ करता है तो उन्होंने जो बताया, पुलिस वाले के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। इमाम रहमत बख्श की बीवी कहते हैं, वो उनका नाम मत लीजिए, वो तो हैवान है, वो शैतान है, वो काफिर है, वो तो इंसान कहने का लायक भी नहीं है। पुलिस वाले हैरान हो जाता है, जो एक इमाम की पत्नी होकर, और इमाम साहब के बाकायदा वो अभी अभी भी उस मस्जिद में नमाजें पढ़ाते हैं, बच्चों को तालीम देता है, और उनकी पत्नी ऐसा क्यों बता रही? क्योंकि पत्नी के बारे में जो है उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में इमाम साहब पढ़ाते थे, कई सालों से रह रहे थे मस्जिद में, उस मोहल्ले में जब लोगों को पता चला इमाम साहब अपनी पत्नी और बच्चों को क्यों भेज दिया, तो इमाम ने अपनी पत्नी के बारे में बताया था, जो मेरी पत्नी का इसी मोहल्ले में एक लड़का के साथ चक्कर चल रहा था, और मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। तभी मैंने ये सोचा, जो जब तक मेरी पत्नी यहाँ पे रहेंगे तो ये सब हरकतें होती रहेंगी और गंदगी फैलेंगे, इसी वजह से बदनामी के डर से मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चियों को गाँव भेज देता हूँ। ये अफवाह फैलाया था उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रहमत बख्श रहते थे। जब पुलिस वाले इमाम रहमत बख्श के बीवी से पूछताछ करते, और कहते, जो आप अपने पति को इतना क्यों कोस रहे हो, तो वो बीवी कहती है, इमाम साहब की बीवी कहती है, जो क्योंकि वो शैतान जो है, दूसरे बच्चियों को तो छोड़िए, वो तो मेरे अपने सगी बेटी के ऊपर भी गलत नज़र रखते थे, गलत हरकतें करते थे। पुलिस वाले को तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। आगे कहती है, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है, एक दिन मैं अपनी आंखों से देख लेती हूँ, जिसका पिता जो है इसके शरीर में टच कर रहे थे, और वो कोई बाप बेटी वाला रिश्ता नहीं निभा रहे थे, बल्कि एक पति पत्नी जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं, वो अपनी ही बच्ची को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, और मैं अपनी आंखों से देख लेती हूँ। जब मैं इसका विरोध करती हूँ, और ये सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा, फिर मैंने दूसरी बेटी को भी उस हैवान के साथ ऐसा करते हुए मेरे दूसरी बेटी के साथ देखा। तब मैंने फैसला कर लिया, इस हैवान के साथ आप नहीं रह सकते, ये अपनी बच्ची को नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए मैं वहाँ से चली आती हूँ, और उसके बाद मेरे बारे में उस मोहल्ले में ऐसे ऐसे बातें फैलाते हैं। अब पुलिस वाले को गवाह मिल गया था। पुलिस वाले ने पूछा, अगर आपको कोर्ट बुलाया जाए तो आप आकर गवाही दोगे?
इमाम साहब की बीवी कहती है, अगर उनको फांसी पे भी चढ़ाना होगा ना तो भी मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, और मेरी बच्चियाँ भी गवाही देने को तैयार है। आप लोग उस हैवान के ऊपर कार्रवाई कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ और मेरी बच्चियाँ भी आप लोगों के साथ हैं। पुलिस वाले के पास पहला गवाह मिल चुका था, एक नहीं, दो नहीं, चार, पाँच गवाह मिल चुके थे, 4 बेटी और पत्नी। उसके बाद आप पुलिस वाले जो है उस मोहल्ले में पहुंचता है और इमाम साहब से बातचीत करते हैं, जो इमाम साहब आपसे कुछ काम है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों को पता चला, इमाम साहब के पास पुलिस वाले आए और इमाम साहब को पुलिस थाने ले जाने आया है। मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं, हंगामा खड़े करते हैं, ट्रस्ट भी आते हैं, और जो ट्रस्टी होता है उन लोगों से पुलिस वाले बातचीत करते हैं अकेले में और कहते, देखिए हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, ये इसमें आप लोगों की भलाई है। आप लोग खुद सोचो, आपके मोहल्ले में ये इमाम साहब इतने सालों से रह रहे हैं, आप लोगों ने कभी पता किया इनकी बीबी क्यों चले गए, इनका बीबी किसके साथ इसका गलत काम था जो इमाम साहब ने बताया? आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि इमाम साहब ने जो बोला वही आप लोगों ने यकीन मान लिया। लेकिन हम लोगों को कुछ सच्चाई और पता चला है, जो आप लोगों के बच्चियों के साथ हो रहा है इसी मोहल्ले में, आप लोगों को इस बारे में भी नहीं पता। इसीलिए आप लोग हमारे मैटर में मत पड़िए। अब वो ट्रस्टी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, ये कानूनी कार्रवाई है। अगर आप लोग हंगामा खड़े करेंगे तो हम लोग को जबरन इमाम साहब को बेइज्जत करके लेकर जाना पड़ेगा, और जो भी आड़े आएगा उनको भी हम लोग लेकर जाएंगे। अब समझदार थे उन लोग, पढ़े लिखे थे, ट्रस्टी थे, सोचते कि मामला जितना खामोशी से हो जाए तो उतना अच्छा है, नहीं तो बदनामी होगी। अब वो लोग कहते ठीक है, अब अपना कार्रवाई कीजिए। मोहल्ले के लोगों को मोहल्ले के लोग समझाते हैं, जो देखो पुलिस वाले को अपना काम करने दो। पुलिस वाले उसके बाद रहमत बख्श को लेकर जाता है पुलिस थाने और पूछताछ करता है। रहमत बख्श कहाँ मानने वाला था? जब रहमत बख्श झूठ पे झूठ बोल रहा था तब डॉक्टर हुरेरा भी वहाँ पे पहुँच जाती है, और डॉक्टर हुरेरा कुछ बात कहती है इमाम साहब को। इमाम साहब, आपको पता है, मैं जब आपके पास गई थी, बुरखे में थी, आपसे मैं अपनी बच्ची के पढ़ाने की बात कर रही थी, तब आप मेरे शरीर पे ऊपर झाँक रहे थे। ये कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन हुरेरा ये बात इमाम साहब को कहती है, और इमाम साहब जो है गुस्सा होता है, गुस्से में लाल था। जो आप लोग ये जो कुछ भी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्या सबूत है आप लोगों के पास? तब जो है डॉक्टर कहती है, ठीक है, आपको सबूत ही चाहिए ना, ऐसे सबूत दूंगी कि कोई भी इस सबूत को झुकला नहीं सकता, और आपको मैं फांसी के तख्ते पर पहुंचाऊंगी। पुलिस वाले के सामने डॉक्टर हुरेरा कहती है, जो साहब एक काम कीजिए, जितने भी बच्चियों के साथ ये हैवान ने हैवानियत किया है, उस सारे बच्चियों का रिपोर्ट मेरे पास है, आप बस इनका डीएनए टेस्ट करने के परमिशन दे दीजिए। उसके बाद पुलिस वाले जो है एक कार्रवाई करता है, उसके बाद उस इमाम रहमत बख्श का डीएनए टेस्ट करवाने का परमिशन मिल जाती है, और डीएनए टेस्ट होता है। जब डीएनए का रिपोर्ट आती है और उन सारी बच्चियों के जो पेट में बच्चा था, उनके सारे डीएनए रिपोर्ट से जब मिलाप कराया जाता है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, क्योंकि वो सारे बच्चियों का जो कुछ भी हुआ था, ये रहमत बख्श का ही खिलौना काम था, जिसके चलते वो छोटी छोटी बच्ची जो है गर्भवती हुई थी। जब सबूत मिल गया, अब रहमत बख्श को जब पूछा जाता, फिर भी वो मुकर रहा था। अब पुलिस वाले के पास सबूत था, इसीलिए पुलिस वाले किसी चीज़ से डरता नहीं है। गवाह भी था, उनका पत्नी, उनके 4 बच्चे और डॉक्टर हुरेरा, और उसके बाद ये डीएनए रिपोर्ट। पुलिस वाले बहुत कुटाई करता है, जब उसको बहुत धोते हैं तब जाकर रहमत बख्श टूटता है और कहता है, हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया। क्यों किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ बताते हैं। रहमत बख्श बताते हैं, जो मेरी पत्नी बच्चियों को तालीम दिया करती थी, लेकिन मेरी नज़र जो है बच्चियों के ऊपर पड़ते थे, तो मेरी बीवी समझ गई थी। मैं अपने बच्चियों के, अपने सगे बेटियों के ऊपर भी गलत निगाह रखता था। मेरी बीवी ने एक दिन देख लिया था, हंगामा खड़ा किया, और मैं उसकी बदनामी देकर मोहल्ले से उसे जाने को कह दिया। मैं तो अपने बच्चियों को साथ रखना चाहती थी, लेकिन वो जाते जाते अपने 4 बेटियों को भी साथ में लेकर गया। उसके बाद अब ना तो मेरे पास बीवी थी, ना बच्चियाँ थी मेरे। उसके बाद मैं, जो मेरी पत्नी के पास बच्चियाँ पढ़ा करती थी, क्योंकि मैं बच्चों को तालीम दिया करता था, और जो मेरी बीवी के पास बच्चियाँ तालीम दिया करती थी, वो सारी बच्चियों को भी मैं तालीम दिया करता हूँ। इसी बीच बच्चियों को मैं छूता हूँ, और मेरे मन में जो ख्याल आता है, जो बच्चियों के साथ कुछ करूँ, मेरे अंदर का शैतान जागता है, हैवानियत जागता है, तो मैं
बच्चियों के साथ गलत हरकतें करता हूँ। अब बच्चियों विरोध क्यों नहीं करते जब पुलिस वाले पूछे, तो वो रहमत बख्श जो है कहता है जो मेरे घर में कुछ चॉकलेट रखा हुआ है, मेरे कमरे में कुछ चॉकलेट रखा होता था, मैं जिस बच्ची के साथ जिस दिन गलत काम करना होता है उस दिन उस बच्ची को मैं अपने कमरे में बुलाता हूँ और बुलाने के बाद उसे वो चॉकलेट देता हूँ, जो ये चॉकलेट खा ले। उस चॉकलेट को खाने के बाद वो बेहोश हो जाती थी। उसके बाद मैं उसके कमरे में उसके साथ गलत काम करता हूँ। गलत काम करने के बाद थोड़ी देर में उसे होश आती है और उसे कुछ पता भी नहीं चलता। फिर वो बच्चियों के साथ वो घर चली जाती है। यही सब हरकतें मैं करता। लेकिन जब पुलिस ने पूछा तुम एक ही बच्ची को 2-2 बार गर्भवती करवाया, ऐसा क्यों? और भी तो बच्चियाँ भी थी। वो इमाम, अब वो इमाम नहीं रहा बल्कि वो हैवान था। वो हैवान रहमत बख्श कहता है जो मैं भी जब बच्चियों के साथ ही गलत काम करता था मुझे भी डर रहता था, जो अगर कोई बच्ची अपने माँ को बता दिया तो मेरे क्या होगा। इसीलिए जब मैं बच्चियों के साथ काम करता हूँ, ये बच्ची जब गर्भवती हो गई और मुझे भी पता चला और इसके पेट में बच्चा आया, फिर कुछ दिन वो बच्ची आई नहीं, मैंने पता किया तो उसके माँ बाप ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। जो घूमने गए हैं अपनी मौसी के वहाँ, मैं जानता था कहीं घूमने नहीं गए, उसके पेट में बच्चा है और कहीं ना कहीं उसको छुपा दिया है। जब कुछ समय जाने के बाद फिर से वो बच्ची मेरे पास पढ़ने आती है, देखता हूँ कि उसका पेट जैसे सामान्य होता है और लड़कियों और बच्चियों के जैसा, मैं समझ जाता उसका गर्भपात करा दिया या फिर इसका बच्चा गिरा दिया होगा, जो भी किया होगा माँ बाप ने किया। अब मेरा हौसला बढ़ जाता है क्योंकि इसके माँ बाप भी इस मसले को छुपा दिया था, जिसके चलते मेरी हिम्मत बढ़ जाता है और मैं सोचता हूँ नया लड़की को ये सब करने से पहले मुझे डर लगता था, लेकिन ये बच्ची के साथ मैं पहले से कर चुका था। जब वो गर्भवती हुआ उसके माँ बाप ने भी इस मसले को छुपा दिया, इसीलिए मैं इस बच्ची के टारगेट बना लेता हूँ। जब भी मेरा मन करता उस बच्ची को कमरे में बुलाता, चॉकलेट खिलाता और उसके साथ वही गंदा काम करता, जो अगर फिर से वो गर्भवती हुई तो उसके माँ बाप उसको फिर से कई दिन तक आने नहीं देगा, उसका गर्भपात करा देगा और ऐसे ही मैं करता रहा। इस वजह से वो जो लड़की है 10 साल की, वो 2 बार गर्भवती हुई थी। इसे सुनने के बाद पुलिस वाले उस रहमत बख्श के ऊपर मुंह पर एक तमाचा मारते थे, जोरदार तमाचा मारते हैं। मारने के बाद उस हैवान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते, उसकी पत्नी उसके 4 बच्ची गवाही देते, हुरेरा गवाही देती है और डीएनए रिपोर्ट था। उसके बाद उस शैतान को जेल तो भेज देता है, सज़ा मुकर्रर अभी फ़िलहाल हुआ नहीं, कुछ दिनों के लिए जेल भेजता है और उसका ट्रायल चलता है। ये जो मैंने आपको कहानी बताया, ये कहानी जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का एक कराची शहर का है। कराची शहर में एक मोहल्ले में इस खिलौना काम को अंजाम दिया गया था। कहानी कैसी लगी? अगर आप कुछ कहना चाहते हो आप अपना राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।